बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज़ हम एक शेर से करेंगे कि आपकी असल हस्ती तो आपकी सोच है। आपकी असल हस्ती तो आपकी सोच है, बाकी सब हड्डियाँ और खाली गोश्त है। तो इसीलिए बार बार बहुत सारे मुफक्किर ने और बहुत सारे राइटर्स ने, लिखने वालों ने ये लिखा है और कहा है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तो तब तक माशरे नहीं बदलते, बेहतर नहीं होते। सोच बदलेगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और सोच हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है। ब्रेन में ही सोच होती है। हमारी पूरी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा ब्रेन है, और उसमें पलने वाली सोच ने पूरी दुनिया के जो माशरे हैं उनको ऊपर उठाया भी है और उनको बर्बादी की तरफ भी लेके यही सोच गई है। और जिन सोसाइटीज़ की सोच पॉजिटिव, अच्छी और प्रोडक्टिव होती है तो वो माशरे बेहतरी की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ परवान चढ़ते हैं। और जिन सोसाइटीज़ की सोच नेगेटिव होती है तो वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती और इंसानियत ज़वाल पजीर हो जाती है। इंसानियत का एक किस्म का जनाजा निकल जाता है। तो हमें बेहतर सोच बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी बातें होती हैं इस पे कि हमें कानून साजी करनी चाहिए, कानून के नीचे लोगों को लेके आना चाहिए। कवानीन जो है वो तो इस्लाम ने दे दिए, इस्लाम से बेहतर कवानीन किसी और मज़हब में नहीं है। तो इंसानियत के बेहतर रूल और कवानीन इस्लाम ने दे दिए। जस्ट इस तरह की जहन साजी हमें करनी चाहिए अपने लोगों की कि नथिंग, कोई कंट्री या कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं होता। जस्ट उस डिपार्टमेंट में या उस मुल्क में या उस माशरे में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ह्यूमन्स की होती है, इंसान की होती है। और वो सारे वो होती है कि उसकी सोच, उसकी परवरिश और उसके ब्रेन में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारा रिफ्लेक्शन होता है उस मुल्क का, उस माशरे का, उस सोसाइटी का और डिपार्टमेंट्स का। तो इसीलिए कानून साजी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, या उससे पहला स्टेप ये है कि हमें जहन साजी करनी चाहिए और अच्छे ब्रेन बनाने चाहिए। जहन साजी से ये है कि करैक्टर जो है हमारा, करैक्टर बिल्डिंग होगी, ठीक है। अच्छे करैक्टर के लोग हम बना पाएंगे जहन साजी से। और अच्छे करैक्टर के लोग, अच्छे करैक्टर के हामिल लोग खुद ब खुद ही कानून का जो अम्ब्रेला होता है, जो इस्लामी कवानीन हैं, उनके अंडर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप जहन साजी बेहतर नहीं कर सकते तो उससे जो लोग बनते हैं वो करैक्टरलेस होते हैं। और करैक्टरलेस इंसान और करैक्टरलेस फिर जो लोग होते हैं वो माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए तबाही का सबब बनते हैं। वो इसीलिए बनते हैं कि वो कानून के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते और उनके लिए कवानीन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो वो सोसाइटी को, माशरे को तबाह करते हैं और इवन इंसानियत को बर्बाद करते हैं। तो एक शॉर्ट टाइम के लिए इंसान इस दुनिया में आया है, तो बेहतर चीज़ है कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगह पे अटैक्स होते हैं। वो जो अटैकर होते हैं, खुदकश हमला करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी ब्रेन साजी की जाती है, जहन साजी की जाती है। और वो इस हद तक चले जाते हैं कि अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी उनकी ब्रेन साजी है। तो इसीलिए क्यों ना हम अपने लोगों की जहन साजी करें, अच्छी जहन साजी करें, इस्लामी असूलों के मुताबिक उनकी जहन साजी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में लोगों की जहन साजी की थी, उनकी ब्रेन जो है उस पे काम किया था, लोगों की सोच को बेहतर किया था।
جو جہلیت کی سوچ تھی اس کو ختم کیا اور تعلیم کی طرف لے کے گئے اور معاشرے میں انہیں ایک اچھا انسان بنایا، تو جس سے بہترین معاشرہ بنا اور بہترین معاشرہ پروان چڑھا، اور پھر آج تک ایسے معاشرے اور ایسی سوسائٹی کی مثال کہیں ہسٹری میں نہیں ملتی۔ تو یہ ذہن سازی جو ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان سے ہونی چاہیے، تو بہتر سے بہتر ٹریننگ ہمارے ٹیچرز کو دینی چاہیے، تاکہ وہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کسی سوسائٹی کا، معاشرے کا لیڈر ہوتا ہے، نہ کہ سیاستدان یا کوئی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ٹیچرز کو اس میں بہتر رول پلے کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی یا معاشرے کا پیچھے جانا، اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس پروفیشن کے اندر ہیں جو اس پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے لاہور کا جو سکینڈل ہے ٹیچرز کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو بیک پہ لے کے جا رہی ہیں، اور ہماری اس طرح کی ہمارے لوگوں کی ذہن سازی یا برین سازی نہیں ہو رہی جس سے پروڈکٹیو اور بہترین معاشرے بنتے ہیں، اور جو انسانیت کا ایک سورس ہوتے ہیں، اور جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، اور جس سے اچھے معاشرے پروان چڑھتے ہیں۔ سوسائٹی میں کرائم، غربت، لا قانونیت، ان چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے اگر ہم بہتر ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ تو صرف ایک سیکٹر ایسا ہے، ایجوکیشن سیکٹر، جس کو ہمیں ٹاپ پریورٹیز پہ ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور ان میں بہتر سے بہتر ریفارمز لے کے آنے چاہیے، اور ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایسے ریسورسز پرووائڈ کرنے چاہیے کہ وہ ہماری قوم کو اچھی برین سازی کر کے دیں، ہمارے ملک کو، اور ہمارے ادارے اسٹرانگ ہوں، اور ہمارا ملک پروڈکٹیو ہو، اور ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے پائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مدینہ کی ریاست میں۔ اس طرح سے ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں پہ فوکس کریں اور ان کو ٹاپ پہ لے کے آئیں، تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ہم نے یہ کام ایک چیریٹی پرپس کے لیے شروع کیا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کریں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔